फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम यूएससी 6 सेमेस्टर बुक डायनामिक्स के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। देखो, चैप्टर का क्या नाम है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, एसएचएम। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके से होगा? जैसे हमारी क्लॉक होती है वैसे मोशन होता है। एक बार ये जैसे ये हो गया, इस तरीके से एक बार यहाँ गया, फिर वापस यहाँ, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहाँ। जो हमारी एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी होगी, वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी? यहाँ पे इसकी मैक्सिमम होगी। और जैसे यहाँ पे जाके वो जैसे एकदम से यहाँ आया, फिर यहाँ पे उसका थोड़ा सा कम उसकी वेलोसिटी हो जाती है, तो मिनिमम यहाँ पे होगी। फिर वो यहाँ पे आया एकदम से तेज, यहाँ पे उसकी मैक्स होगी, फिर यहाँ पे थोड़ी कम आई, फिर यहाँ पे मैक्स होगी। ठीक है, ये क्या होती है? हमारी एसएचएम। जो एसएचएम होती है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में अगर हम देखें तो वो इस तरीके से होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से। इसी को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम कब बोलेंगे कोई पार्टिकल है वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है? अगर वो मूव करे स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से, तो जो उसकी एक्सेलरेशन है ऑलवेज टुवार्ड द फिक्स्ड पॉइंट है, ऑलवेज टुवार्ड द फिक्स्ड पॉइंट है। वो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा, ऑलवेज यहाँ पे आएगा, फिर वापस, फिर यहाँ पे, फिर वापस, ऑलवेज टुवार्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट होगी उसकी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो होगी हमारी क्या? एसएचएम। उसके बाद हमें आर्टिकल दे रखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें क्या बोल रखा है कि हमें, है ना, आर्टिकल के अंदर ये है क्वेश्चन कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। मतलब हमें वेलोसिटी बतानी है, पोजीशन बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम वही बनाएंगे यहाँ पे। देखो, वेलोसिटी बताएंगे हम एक तो, और एक पोजीशन बताएंगे। पहले वेलोसिटी देख लेते हैं, पोजीशन बाद में देखेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल आपका। ये आर्टिकल 3.2 करा रही हूँ मैं आपकी बुक का। ठीक है, देखो ये है इसकी स्टेटमेंट कि टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, सच दैट, एक पार्टिकल है वो मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट। यही बताइए एसएचएम की डायरेक्शन, मतलब डेफिनेशन, इन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। डिस्कस द मोशन। मोशन डिस्कस करना है, हमें वेलोसिटी बतानी है और हमें बतानी है उसकी पोजीशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा। देखो, एक फिक्स, उन्होंने क्या बोला? स्ट्रेट लाइन लेनी, तो स्ट्रेट लाइन हमने ले ली। ओके, अब जो फिक्स्ड पॉइंट है वो हम फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं यहाँ पे ऑलवेज ओ। ठीक है, जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो हमने ले लिए, एक ए डैश और एक ए। ठीक, अब जो ये वैल्यू होगी एक्सट्रीम पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट की, वो हमारे क्या लेते हैं हम? ए। ये हमारा क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। क्या होता है? ये हमारा एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। अब हम जैसे पोजीशन क्या लेंगे? कोई भी पोजीशन लेंगे पार्टिकल की, वो हमारी कहीं पे भी हो सकती है पोजीशन। पार्टिकल की पोजीशन कहीं पे भी हो, जैसे मैंने यहाँ पे पी ले ली, तो पोजीशन का ओ से डिस्टेंस क्या होता है? एक्स होता है। ठीक है, जो ये पोजीशन है ओ, उसको तो हम बोलते हैं मेन पोजीशन, और जो ये होती है वो हमारी होती है एक तरीके से रेस्ट की पोजीशन। ये हमारे जो क्वेश्चंस करेंगे ना एग्जांपल्स, उसमें यूज़ होगा। अभी देख लो, ये तो मेन पोजीशन, ये रेस्ट की पोजीशन। वैसे इनको क्या भी बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक, डायग्राम देखो, एक स्ट्रेट लाइन थी, मोशन होगा हमारे टुवर्ड्स, मतलब ओ की टुवर्ड्स इस तरीके से। उसके बाद हैं ये दो एक्सट्रीम पॉइंट हैं, ये मेन पोजीशन है, ये मेन पॉइंट है, मेन पोजीशन है, ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये होता है, जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। पी हमने कोई भी पॉइंट ले लिया पोजीशन का, वो हमने ले लिया एक्स। ठीक है, अब ये सारी बात लिख देंगे कि ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन ए डैश ओ ए। पी हमारी कोई भी पोजीशन है, पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी क्या है? वी है। किसके अलोंग? ओ ए के अलोंग। कितने? किसी भी टाइम टी के ऊपर जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, और उसका डिस्टेंस क्या दे रखा है? एक्स दे रखा है ओ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इतना लिख देंगे। अब हमें क्या पता है एसएचएम की डेफिनेशन? जो हमारी ये जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द क्या होगी? इसके टुवर्ड्स होगी, फिक्स्ड पॉइंट ओ के टुवर्ड्स होगी। ठीक है, तो हमारी एक एसएचएम की कंडीशन होती है, एक एसएचएम की हम बोल सकते हैं इक्वेशन होती है। वो ये होती है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो माइनस ऑफ म्यू एक्स के इक्वल होती है। ठीक है, ये हम 4th चैप्टर में भी यूज़ करेंगे, यहाँ भी यूज़ करें। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ी है 1st चैप्टर के अंदर, अलग अलग टाइप की होती है। यहाँ पे हम बोलेंगे वी डी वी बाई डी एक्स वाली एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी? माइनस ऑफ म्यू एक्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसकी होती है? हमारी एसएचएम की। अगर हम कोई इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करते करते इस तरीके की आ गई, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये हमारी इक्वेशन है वो हमारी क्या
दे रही है, SHM दे रही है। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे जो हमारा म्यू है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ठीक है। क्या है एक्सेलरेशन इज, क्या है यहाँ पे जो डेफिनेशन होती है SHM की वो क्या था, एक्सेलरेशन हमारी क्या होगी, ऑलवेज डायरेक्टिव टुवर्ड्स पॉइंट O होगी, और क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल हमारा क्या है, x है, तो प्रोपोर्शनल होगी x से, और म्यू क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया प्रोपोर्शनैलिटी का। तो ये प्रोपोर्शनल टू x और ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से डेफिनेशन आ गई SHM की, ठीक। तो ये हमारा SHM हो गया। यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालें। वेलोसिटी मतलब v निकालनी। तो यहाँ से v की वैल्यू किस तरीके से आ सकती है, इंटीग्रेशन करके पहले x को तो लेके चले जाते हैं, तो v डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू एक्स डी एक्स हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दो तो क्या होगा, v² इक्वल्स टू ऑफ माइनस म्यू x² प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c1 c कुछ भी ले लो, इस तरीके से आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है, c1 की वैल्यू निकालनी है। c1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस का यूज़ करेंगे। अब इनिशियल कंडीशन कैसे होंगी, कुछ भी ले लो। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ए पोजीशन पे, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी होगी ऑलमोस्ट क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसके एंड पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो जब मेरी x की वैल्यू a हो जाए, अगर x मेरा पूरा ही a हो जाए, अगर x की वैल्यू a हो जाए एट ए पे हमारा क्या होगा, ए पे x की वैल्यू a हो जाएगी और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इसमें पुट कर दो, वेलोसिटी 0, x की वैल्यू a तो माइनस ऑफ म्यू a² प्लस c1, तो c1 की वैल्यू आ गई म्यू a²/2। इसके अंदर पुट कर दें तो v²/2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू x²/2 प्लस में म्यू a²/2 आ गया। तो ये आने के बाद 2 कैंसिल कर दो सारी तरफ से, तो v² इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू x² प्लस में म्यू a²। ये आ गई इक्वेशन, ओके। अब ये इक्वेशन आ गई, तो v की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमारे इसको एक बार आगे पीछे लिख लो, म्यू कॉमन ले लो, a² माइनस x², इस तरीके से लिख लो। अब v की वैल्यू देखो, प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट म्यू a² माइनस x², तो हाँ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर ऑफ म्यू अंडर रूट ऑफ a² माइनस x²। ये क्या आ गया हमारा, v आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। क्या किया हमने अभी तक, एक बार वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने एक ओ फिक्स पॉइंट लिया, ए एक्सट्रीमिटीज़ के पॉइंट थे, यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है ए, किसी भी पॉइंट पी के ऊपर ये होता है हमारा एक्स। SHM की डेफिनेशन बताई कि ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के, तो वो हमने SHM की डेफिनेशन लगाई, म्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, तो ये होगा। उसके बाद हमें निकालनी है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी निकलेगी v डी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू डी एक्स। उसके बाद हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, v²/2 इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू x² प्लस c1, इस तरीके से। फिर हमें c1 की वैल्यू भी चाहिए, c1 की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इस पर जो इनिशियल कंडीशन होती है वो लगा देंगे। अगर हमारा x a हो गया ना, तो यहाँ पे तो हमारी वेलोसिटी क्या 0 है। अगर x a हो गया, वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ से हमारी c1 की वैल्यू आ गई। फिर वो c1 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट करने के बाद नॉर्मल सॉल्व किया और v की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। अब हमें वेलोसिटी पता चल गई है, ठीक है। अब बात है, हम केस बनाएंगे अब कि ये वेलोसिटी कब तो पॉजिटिव है, कब ये नेगेटिव है, ठीक है। तो केस फर्स्ट, और उससे फिर हम x की वैल्यू भी निकालेंगे, क्योंकि हमें पोजीशन भी बतानी है इसके अंदर। अगर हम टाइम मेज़र करें फिक्स्ड पॉइंट से, 2 पॉइंट हो सकते हैं कि एक तो हम टाइम मेज़र करें फिक्स पॉइंट O से, या फिर हम मेज़र करें A से। अगर हम टाइम मेज़र करें फिक्स पॉइंट O से, फ्रॉम फिक्स पॉइंट O, ठीक है, ये लिख लेना। अगर हम टाइम मेज़र करें इससे, तो देखो यहाँ से अगर हम टाइम मेज़र करें, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब अगर टी इंक्रीज़ करा तो एक्स इंक्रीज़ करा, मतलब दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, पॉजिटिव हो रही हैं। तो उस टाइम पे जो हम वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वी हमारा dx/dt होता है, इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए, पोजिशन चाहिए, तो इस वजह से मैंने वी को dx/dt लिख दिया। और पॉजिटिव वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ म्यू अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एक्स वाली टर्म इकट्ठी कर लो, टी को उधर लेके चले जाएंगे, तो 1/√of a² माइनस x² dx इक्वल्स टू √of म्यू इंटू डी टी। एक्स निकालना है, पोजीशन निकालनी है, क्वेश्चन में वही बोल रखा है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ले दो दोनों साइड। अब इंटीग्रेशन ले दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x/a, इसका होगा √of म्यू टी प्लस में c2 कोई भी कांस्टेंट। अब इस पर फिर से इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमें c2 की वैल्यू चाहिए। इनिशियल कंडीशन लगाओ, देखो कैसे लगाएंगे। अगर हमारा टी टाइम ही नहीं है, अगर मेरा टाइम ही 0 होता है, एक्स की वैल्यू भी 0, क्योंकि क्या था, टाइम के साथ एक्स बढ़ रहा था, हम ये लेके चले थे, टाइम के साथ एक्स बढ़ रहा है। अगर टाइम में 0 होता है, एक्स भी 0, क्योंकि यहाँ पे ही है वो पॉइंट, टाइम 0 है तो एक्स भी 0 है, तो टी 0 हो गया तो एक्स भी 0 हो गया।
टी भी जीरो, एक्स भी जीरो, तो ये जीरो ये जीरो, तो सी हमारी यहाँ पे C2 की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई, तो यहाँ पे C2 की जगह जीरो पुट कर दो, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ गया अंडर रूट ऑफ म्यू टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, साइन को उधर लेके चले जाओ तो एक्स बाई ए क्या आ गया, अंडर साइन अंडर रूट ऑफ म्यू टी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए साइन अंडर रूट ऑफ म्यू टी। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम ये बात करेंगे कि जो हमारा पार्टिकल का मोशन है, सॉरी जो हमारा टाइम है वो हम मेज़र कर रहे हैं फिक्स्ड पॉइंट ओ से, तो हम एक्स के फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यू साइन सॉरी ए साइन अंडर रूट ऑफ म्यू टी। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन अंडर रूट ऑफ म्यू टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब हम केस 2 बनाएंगे यहीं पे। देखो केस 2 क्या होगा, केस 2 के अंदर हम ये लेंगे कि अगर हम टाइम को मेज़र कर रहे हैं ए पॉइंट से, ये लाइन लिख लेना कि वी मेज़र टाइम फ्रॉम ए, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, एक्स की वैल्यू तो ए हो जाएगी। देखो किस तरीके से हम लेंगे कि अगर हम ए पे ले रहे हैं तो एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ज़ीरो है, और टाइम भी अगर हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं तो टाइम भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड क्या हमारा मैक्सिमम ए है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव में ले रहे हैं हम, डिक्रीज मतलब उल्टी हो रही है ना ये वैल्यू, ये मैक्सिमम है, यहाँ पे टाइम ज़ीरो है, वी भी ज़ीरो है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स ओ हो गई, लेकिन जो पार्टिकल है मतलब वो हमें ए से वैल्यू लेनी है, तो हमारी ये हो जाएगी अपोजिट, तो हमारा यहाँ पे हम वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव, तो डी एक्स अपॉन डी टी हमने ले लिया माइनस ऑफ अंडर रूट म्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, तो माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू डी टी आ गया। इंटीग्रेशन कर दो, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करते ही कोस इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू टी प्लस C2, वही एक्स की वैल्यू अगर ए है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए कब है, जब यहाँ पे टाइम ज़ीरो है, तो T0 पे एक्स की वैल्यू ए है, तो T0 एक्स की वैल्यू ए से ए कैंसिल, कोस 1 क्या किस पे होता है, ज़ीरो पे होता है, तो ये भी ज़ीरो, तो C2 की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो कोस इनवर्स एक्स बाई ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ म्यू टी, एक्स बाई ए क्या होगा, कोस ऑफ अंडर रूट म्यू टी, एक्स क्या होगा, ए कोस अंडर रूट ऑफ म्यू टी। ठीक है, तो ये तो वैल्यू जब है जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ये वैल्यू जब है जब हम सेंटर से डिस्टेंस मेज़र करें, तो जब हम सेंटर से डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, ए साइन ऑफ अंडर रूट म्यू टी, और जब एक्सट्रीम पोजीशन से लेंगे तो ए कोस अंडर रूट ऑफ म्यू टी। ये याद रखना, जैसे सी से सेंटर होता है ना, तो वहाँ पे सी वाला नहीं बल्कि एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और मतलब उल्टा लगाएंगे, सी सेंटर वाले में साइन वाला और दूसरे में कोस वाला। ठीक, तो ये इस तरीके से आप याद करेंगे इन फॉर्मूलाज को। ठीक है, उसके बाद हमारी कुछ कंडीशंस हैं वो भी हम देख लेते हैं अभी। देखो क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी है हमारी। देखो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम वेलोसिटी बीच में होती है, मिनिमम वेलोसिटी साइड्स में होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हम निकालें तो कहाँ पे हमारी मैक्सिमम होगी वेलोसिटी, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो, और मिनिमम अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू जीरो, और वेलोसिटी मिनिमम होती है एट ए और ए डैश पे, मतलब जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, पूरी ए, ये होगी। ठीक है, अब जो हमारा इस तरीके से वैल्यू आ गई, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी के एक बार निकाल के और देख लेंगे वो वैल्यू मैक्सिमम कितनी से कितनी मैक्सिमम होती है, मिनिमम कितनी होती है। तो वी का फॉर्मूला होता है जैसे अंडर रूट ऑफ म्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम कितने पे है, एक्स जब जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो अंडर रूट ऑफ म्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ म्यू ए वैल्यू आ गई। वी मैक्स होता है अंडर रूट ऑफ म्यू ए, फॉर्मूले यूज होंगे ये सारे के सारे, तो वी मैक्स की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ म्यू ए होती है। ठीक है, और मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह ए पुट कर देंगे, ए माइनस ए जीरो, तो वी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, वी की ज़ीरो, और वी मैक्स कितना होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू ए। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज बन गए हैं। अब वी तो हमारा क्या होगा, वी तो हम यूज़ करेंगे ये अंडर रूट ऑफ म्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर ये बोल दे मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तो अंडर रूट ऑफ म्यू ए ले लेंगे, और मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो ले लेंगे, मिनिमम नहीं बोलेंगे मैक्सिमम ही बोलेंगे लगभग क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये ले लेंगे। अगर ये बोलें कि सेंटर से डिस्टेंस टाइम मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो हम लेंगे ए साइन अंडर रूट म्यू टी। एक्सट्रीम पोजिशन में बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे ए एक्स इक्वल टू ए कोस अंडर रूट म्यू टी। ठीक है, उसके बाद एक बात आई है, आपकी बुक में दे रखा है एक टॉपिक करके, नेचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, नेचर में वैसे तो कुछ नहीं है, इसमें ये बोल रखा है कि जो एसएचएम है ना,
वो तो ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन है वो एसएचएम नहीं होता। ठीक है, एसएचएम में क्या होता है, हमारी फिक्स चीज़ें हैं, तो ये तो ऑसिलेटरी हो सकता है क्योंकि ऑसिलेटरी में कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन जो ऑसिलेटरी है उसमें तो फिक्स नहीं है, तो फिक्स चीज़ें थोड़ा ना। देखो ऑसिलेटरी मोशन में हमारा कैसे भी ऑसिलेट कर सकता है, क्या पता वो ऐसे ऐसे करके फिर धीरे 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 ये हो जाए, लेकिन एसएचएम हमेशा ऐसे रहेगा ऑलवेज। ठीक है, तो जो एसएचएम वो तो ऑसिलेटरी मोशन हो गया, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी हमारी। उसके बाद जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड, वो हमारी क्या होती है वैल्यू, ओ ए डैश, ये कोई भी फिक्स पॉइंट था। मैक्सिमम वैल्यू होगी ना जो यहाँ से यहाँ के बीच में, वो हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ओ एंड द पोजीशन ए, ये हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, उसके बाद हमारी जो टाइम पीरियड होता है टी, इसका आपको डेरिवेशन करने की कोई नीड नहीं है, सिंपल फॉर्मूला याद करो, वो क्या होता है 2π/√μ, ये क्या होता है टाइम पीरियड। ठीक है, क्या होता है 2π/√μ, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ रखी होगी बीएससी वालों ने तो, कि 1/टाइम पीरियड होता है। 1/टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दो 2π/√μ, तो क्या होगा √μ/2π। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनना, √μ/2π, और टाइम क्या था 2π/√μ। तो इस तरीके से वैल्यू आ गई। ओके, तो ये था आपका बेसिक, ये अच्छे से कर लेना, एग्जाम्पल बिल्कुल ईजीली समझ में आ जाएंगे, बहुत ईजी हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है आपका। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।